हम आज रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको रक्षा बंधन की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भाई और बहन का नाता सबसे पवित्र होता है और रक्षा बंधन का त्योहार इस पवित्र रिश्ते को और भी गहरा कर देता है। प्रिय भक्तों, रक्षा बंधन पर बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसकी कुछ पौराणिक कथाएं हम आपको सुनाएंगे। और अनेकों बहनें रक्षा बंधन पर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं और हर व्रत की कथा अवश्य ही होती है। तो हम रक्षा बंधन की व्रत कथा सुनाएंगे। आइए भक्तों, पहले जानते हैं रक्षा बंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। एक बार जब दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ, लगातार 12 वर्षों तक चलता जो रहा था। अंत में देवता हार गए और दानव विजयी हुए। स्वर्ग सिंहासन पर भी जाकर दैत्य ही बैठ गए। इंद्रदेव और अन्य देवता अमरावती चले आए। देव गुरु बृहस्पति जहाँ पे उनको है मिल जाए। गुरु बृहस्पति के चरणों में सबने शीश झुकाया। देवासुर संग्राम का सारा ही वृतांत बताया और कहने लगे स्वर्ग सिंहासन वापस चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति से कहते हैं, दैत्यों ने हमें परास्त करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लिया और कहा कि देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं, तथा मनुष्य भी देवताओं को छोड़कर हमारी पूजा करें। वेद पठन पाठन और यज्ञ कोई भी नहीं करें। हे गुरुवर, यदि यज्ञ हवन और वेद पाठ समाप्त हो गए तो हमारी शक्ति और भी क्षीण हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध में टिक सकता हूँ। प्रिय भक्तों, इंद्रदेव की वेदना सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न करो। एन बध्यो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम भीव धनामि रक्षे माचलः। प्रिय भक्तों, देव गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से सभी दैत्य परास्त हुए और देवताओं की जीत हुई। सर्वप्रथम इंद्राणी ने ही इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा था। राजा बलि से भी हो गई थी जब देवों की हार। विष्णु जी ने स्वयं लिया है तब वामन अवतार।
और 3 पग भूमि दान में उनसे मांगी है। राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक जो के दे दी है। एक ही पग से उन्होंने तो धरती को नाप दिया, और दूसरे पग अंबर भी है तो नाप दिया। बोले तीसरा पग मैं अपना राजन रखूं कहाँ। राजा बलि ने उनके आगे शीश झुका दिया। सर पर रख कर पाँव उन्हें पाताल पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, जब वामन अवतार में विष्णु जी एक पांव से धरती और दूसरे से आकाश नाप दिया, तो राजा बलि ने तीसरा पग रखने के लिए भगवान विष्णु के आगे शीश झुका दिया और कहने लगे, हे प्रभु, आप तीसरा पांव मेरे शीश पर रख दीजिए। इससे भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और तीसरा पांव उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। क्योंकि राजा बलि से विष्णु जी प्रसन्न हो गए थे और वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा बलि ने वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, आपको भी मेरे साथ पाताल में निवास करना होगा। विष्णु जी उन्हें वरदान देने का वचन दे चुके थे। अपने वचनानुसार उन्हें राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाना पड़ा। राजा बलि के साथ हरि जो है पाताल में आए। विष्णु जी के बिन माँ लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो जाए। मुनि नारद फिर एक दिन आए माँ लक्ष्मी के पास। लगे पूछने, हे माता क्यों लगती आप उदास। बोली माता, विष्णु जी वचनों में बंध गए हैं। पाताल लोक में राजा बलि के साथ चले गए हैं। यही है मुनि नारद मेरी चिंता का कारण। बोले मुनि नारद, हे माता इसका एक निवारण। भाई बना लो राजा बलि को उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे माता, इसका एक ही निवारण है। आप राजा बलि को भाई बना लो और उन्हें राखी बांध दो। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वो एक गरीब बुढ़िया का भेष बनाकर राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। राजा बलि ने जब उस बुढ़िया को उपहार देना चाहा, तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। राजा बलि वचन दे देते हैं कि जो चाहो मांग सकती हो। ये राजा बलि का वचन है, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित उपहार दूंगा। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई और विष्णु जी को मांग लिया। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोले, हे माता, अभी तो श्री हरि योग निद्रा में है। देव उठावनी एकादशी को मैं इन्हें आपके पास भेज दूंगा। प्रिय भक्तों, अपने इस वचन के कारण श्री हरि विष्णु जी 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं रक्षा बंधन की एक और पौराणिक कथा। शिशुपाल का किया था वध जब भक्तों श्री कृष्णा ने।
श्री कृष्णा की उंगली से भी रक्त लगा था बहने। रक्त बह रहा उंगली से जब द्रौपदी ने देखा है, अपना आंचल फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया है। श्री कृष्णा तब बोले, भाई का फर्ज निभाऊंगा, सहस्त्र गुणा आंचल इसके बदले लौटाऊंगा। भरी सभा में चीर हरण जब द्रौपदी का हुआ है, श्री कृष्णा ने दिया वचन वो फर्ज निभा